अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। 11 सितंबर को बस्तर में होगा इन्वेस्टर कनेक्ट। अलग अलग जगहों के 200 से ज्यादा निवेशक शामिल होंगे। उद्योग, रोजगार और पर्यटन विकास पर विशेष फोकस किया जाएगा। एससी, एसटी, नक्सल प्रभावित परिवारों को विशेष लाभ मिलेगा। बस्तर में निवेश में 45% तक सब्सिडी का प्रावधान है। परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलेगा 10% अतिरिक्त लाभ। और सहयोगी नदीम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। नदीम, बस्तर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, आपसे जानेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाने के बाद से पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ में निवेश लाने के लिए लगातार काम जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार छत्तीसगढ़ में निवेश लाने के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेंगलोर, मुंबई, कर्नाटक, चेन्नई और जापान और कोरिया का निवेश दौरे पर थे और उसमें कई अहम जो है एमओयू जहां हुआ है, वहीं कई बड़े उद्योगपतियों को, निवेशकों को छत्तीसगढ़ आने का उन्होंने न्योता दिया है। और इसी तारतम्य में अब बस्तर, क्योंकि देखिए बस्तर की अपनी अलग पहचान है और बस्तर में अपार संभावनाएं हैं। जिस तरह से बस्तर क्षेत्र अपने सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहीं एक नक्सलिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वक्त के साथ ही बस्तर बदलता हुआ दिख रहा है। निवेश के क्षेत्र में भी अब बस्तर पे काम जो है वो सरकार की पहली प्राथमिकता हो गई है और यही वजह है कि 11 सितंबर को बस्तर में जो है इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए देश भर के और देश भर के बाहर से जो है इन्वेस्टर जो है, निवेशक जो है, उनको आमंत्रित किया गया है। 200 से अधिक इन्वेस्टर जो है इसमें शामिल होंगे। आपको बताना चाहूँगा, बस्तर में उद्योग, रोजगार, पर्यटन और विभिन्न तरह से बढ़ावा देने के मद्देनज़र इस इन्वेस्ट कनेक्ट का जो है वो समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए बस्तर में निवेश में 45% का सब्सिडी का प्रावधान सरकार ने यहाँ पर किया है, ताकि बस्तर में निवेशकों को आमंत्रित किया जा सके और निवेशक के जरिए जो है वो छत्तीसगढ़ में विकास की गति जो है वो प्रदान किया जा सके। क्योंकि निवेश अगर आएगा तो रोजगार पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा तो कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति जो है वो नज़र आएगी। और वहीं अगर बस्तर के जो लोग एससी, एसटी, नक्सल प्रभावित होते हैं या नक्सल जो पुनर्वास नीति के तहत घर वापसी जिन्होंने किया है, जो मेन स्ट्रीम में वापस आ गए हैं, उन तमाम लोगों को 10% एक्स्ट्रा जो है इसमें जो है वो अतिरिक्त लाभ जो है आत्मसमर्पित नक्सलियों को 10% अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो इन्वेस्टर कनेक्ट के जरिए एक बड़ी पहल बस्तर के लिए जो है सरकार करने जा रही है। 11 तारीख को आयोजित, जिसमें 200 से अधिक जो है निवेशक जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। पद्मा, बिल्कुल नदीम, इस निवेश से स्थानीय युवाओं को कितना फायदा होगा? क्या रोजगार के आसार हैं? निश्चित रूप से अगर निवेश आता है, अगर व्यापार उद्योगपति अगर निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से इसके क्षेत्रीय लोगों को जो जहां रोजगार मिलता है, वहीं प्रदेश के विकास में भी सहभागिता जो है सुनिश्चित होती है। तो निवेशक अगर छत्तीसगढ़ में आएंगे, बस्तर में आएंगे, तो पहली प्राथमिकता बस्तर के युवाओं को, बस्तर के नौजवानों को जो है वहां पर दी जाएगी और इससे नए रोजगार के अवसर जो है वो मिलते हुए दिखेंगे। बिल्कुल नदीम, तो हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय वैश्विक मंच पे छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट करने गए थे और उनका जो दौरा था वो कहीं ना कहीं यहाँ जो है फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के युवा को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से। शुक्रिया नदीम, तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए।